साथियों नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2024 के बारे में। तो देखिए साथियों, एसएससी भर्ती 2024 का जब आपका फिजिकल होगा तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि हाइट के अनुसार आपका जो वज़न है वो कितना होगा एसएससी भर्ती 2024 में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अभी से बनवा के रख लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और तो हाइट के अनुसार आपको वज़न जो होगा वो कितना होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको एसएससी से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हाइट के अनुसार आपका जो वज़न है वो कितना होना चाहिए, इस पैराग्राफ में लिख चुका हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कम रहेंगे या तो डॉक्यूमेंट्स आपके कोई दिक्कत रहेगी तो आपको सीधे साथ रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका जो पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। क्योंकि जो वैकेंसी है वो 10वीं पास वैकेंसी है, और 10वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। और इसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार कार्ड से मिलान होनी चाहिए, मतलब कि मिलनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ गलत होगा तो आपका जो फॉर्म है वो आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, अगर आपने 12वीं की मार्कशीट पर सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 10वीं पास है, तो 12वीं की मार्कशीट में साथ जो डाटा है वो सेम होना चाहिए और वो सही होना चाहिए जो आपके 10वीं और जो आपके आधार कार्ड में है। तो उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ़ोटो। ठीक है, तो 8 सतों फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, जो कि पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपके होने कंपलसरी हैं। तो इसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ये होना चाहिए कि इसमें जो भी है, अब बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, सर जो पासपोर्ट का साइज़ का फ़ोटो लगेगा वो जो हमने फॉर्म अप्लाई किया था वही वाले फ़ोटो लगेंगे कि अदर हम लोग फ़ोटो लेके चले जाएंगे। तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपके पास जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था वो वाला फ़ोटो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नई एकदम फ्रेश फ़ोटो खिंचवा लेना, और एकदम से अच्छी फ़ोटो खिंचवा के तो आप लोग जाना, आपको 8 फ़ोटो लगेंगे। तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो आपका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, चाहे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और चाहे से तो आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो इसमें जो भी आपके पास मतलब कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो आपके हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में जो आपका नाम, पिता का नाम, फादर नेम और मदर नेम, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी है, जैसे आप लोग आधार कार्ड लेके जाते हो, आधार कार्ड में जो भी नाम है तो वही नाम आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप लोग अभी से तो अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा लेना। तो करेक्शन का तो एड्रेस जो है हो जाता है, तो 2-4 दिन का समय लगता है, आपका करेक्शन जो है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, और जो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब बच्चे इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, सर सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कि जो हम जिस राज्य से हैं वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जैसे आपने जब फॉर्म को अप्लाई किया था तब तो आप बनवाए ही होंगे। ठीक है, तो SC ST और OBC के लिए तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, और OBC वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा NCL मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर जिसमें आते हैं बच्चे, उनका तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। और ये सभी सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, मतलब कि केंद्र सरकार के बने हुए होने चाहिए। अगर आप लोग एसएससी भर्ती 2024 और 25 की तैयारी करना चाहते हो, मैं आपके बुक सजेस्ट करूँगा। ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक में आपको मिल जाएंगे 3300 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे, 13 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। ये बुक रहेगी परीक्षा 2025 के लिए। और इस बुक का जो प्रोमो है आपको लोग यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये पाठ्यक्रम इसका जो है जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से इसको बनाया गया है। इसके स्टडी गाइड के साथ साथ इसको जो प्रैक्टिस सेट है वो ब्लेंड गुड है। आपको ये बुक जो है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील पे मिल जाएगी, और हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बुक का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग बाई कर सकते हो। और जिनको 10% आरक्षण मिलता है EWS कैंडिडेट जो हैं, तो उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। ठीक है, आपके राज्य को होगा तो आपको वहाँ पे नहीं मतलब कि मानेंगे, जो भी अधिकारी डॉक्यूमेंट आपका चेक करेंगे तो सेंट्रल के डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो EWS का कैंडिडेट हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है आपके अदर्स तो कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको भी लेके चले जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं जिसमें आपका डाटा मिलान नहीं खाता। तो आप लोग, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लोग एक फ़ाइल बना लेना,
और सभी की एक एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। इससे ये रहेगा अगर हमारा सर्टिफिकेट जो है कहीं गुम होता है, कहीं खो जाता है, तो हमको दिखाने में आसानी होगी। और इनकी सभी की फ़ोटोकॉपी आप लोग एक एक फ़ोटोकॉपी, दो दो फ़ोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाइट के अनुसार जो आपका वेट होना चाहिए, ये आप लोग मैं टेलीग्राम चैनल पे इस पे जो PDF है डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। अगर आपके पास हाइट के अनुसार आपका वेट नहीं है, इसमें देखो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपको वहाँ पे सब हाइट के अनुसार वेट नाप दिया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।